पूजा, तू सुना कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है तूने अपने बेटे की शादी कर ली है, वो भी किसी को बिना बताए, चोरी चोरी। अरे मैं अपने बेटे की शादी चोरी चोरी भला क्यों करूँगी? अच्छा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे तेरी पड़ोसन टीना का फोन आया था, उसने ही बताया। वो तो मुझसे बोल रही थी कि तूने टीना तक को नहीं बुलाया अपने बेटी के शादी में। हाँ? अरे वो क्या है ना कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अरे क्या झूठ बोल रही है शर्मिला? अरे तूने चोरी चोरी बेटे की शादी इसलिए की जिससे तेरा खर्चा ना लगे, पैसे बचाने के चक्कर में चोरी छुपे शादी कर ली। अरे कम से कम मिठाई तो खिला, अपनी बहू का मुंह तो दिखा हमें। अरे नहीं नहीं, तू भी ना कैसा मजाक करती है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे तुम दोनों कल ही आ जाना मेरे घर। ठीक है, फिर हम कल ही आते हैं तेरे घर, बहू के हाथ का खाना खाएंगे। ठीक है, फिर आ जाना, रखती हूँ। ठीक है शर्मिला। हे भगवान, इस लड़के ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। पूरा दिन फोन आते हैं। अरे इसकी शादी की खबर तो ऐसे आग की तरह फैल रही है कि क्या कहें, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। सबको क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? अरे सबको तो नहीं, मैं अपनी सहेलियों को क्या कहूँगी? अब तो कल मेरे घर भी आ रही हैं, आखिर मैं कब तक छुपाऊंगी? सबको अब पता चल ही गया है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? आएंगी कल मेरी सहेलियाँ तो बता दूंगी, यही है मेरी बहू जिसके पीछे मेरा लड़का पागल हो गया था। हाँ? अरे शर्मिला जी, क्या हो गया? इतने गुस्से में लाल क्यों हैं आप? तो क्या करूं, गुस्सा ही तो कर सकती हूँ। आपके बेटे ने जो गुल खिलाया है ना, उसकी बदनामी पता नहीं कब तक मुझे सहनी पड़ेगी। अरे क्या बदनामी हो गई? अब तो शादी भी हो गई है, अब क्या परेशानी है? देखो, बहू को तुम अब एक्सेप्ट कर लो पूरे अच्छे मन से, क्योंकि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। गुस्सा करोगी तो क्या फर्क पड़ता है? किसी दिन इसी गुस्से के कारण कहीं अपने बेटे बहू को न खो दो। अरे इस मूडी को तो मैं घर में न रहने दूं, वो दिन दूर नहीं। देखना, ये 1 साल टिक जाए मेरे घर में, बहुत बड़ी बात है। 1 साल के अंदर मैं इसको अपने घर से निकाल बाहर फेंकूंगी। हाँ? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे ये क्या बोल रही हो? मानो ना मानो, अब वो इस घर की बहू है, समझी तुम? आपको मानना है तो मान लो, लेकिन 1 साल के अंदर तो देख लेना, इसका मैं डिवोर्स न करवा दी अपने बेटे से तो मेरा नाम शर्मिला नहीं। इस लड़के की वजह से कितनी बदनामी हो रही है मेरी, मैं ही जानती हूँ। अरे तुम हर वक्त इस बच्ची को क्यों कोसती रहती हो? अरे जितनी गलती इस लड़की की है, उतनी गलती तो तुम्हारे बेटे की भी है, तो बेटे को क्यों नहीं बोलती हो तुम? और गलती कौन सी की है इतनी बड़ी? ठीक है, अपने मनपसंद से शादी कर ली, अब क्या कर सकते हैं उसमें? आजकल तो हर दूसरे घर तीसरे घर में यही हो रहा है। देखो, घर में शांति रहने दो, फालतू की बातें ना करो। क्या शांति रहने दूं? अरे बदनामी तो मेरी हो रही है ना। अरे कहीं मुंह नहीं दिखा सकती, मेरी सहेलियों का फोन आता है, रिश्तेदारी वालों का फोन आता है, सबको जवाब तो मुझे देना पड़ता है ना। आप तो भीगी बिल्ली बन के घर में बैठे रहते हो। अरे भाई, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे तुमने कोई पाप कर दिया है या तुम्हारे बेटे बहू ने कर दिया है पाप? अरे कुछ शादी करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। हो गया, अपने मनपसंद से कर ली शादी, बस इतना ही है। लोगों को नहीं बुलाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, जब भी हमारे पास पैसे आएंगे हम एक रिसेप्शन पार्टी रख देंगे, सबको मिला देंगे, खिला देंगे जो हमारे पास होगा, और दूसरों से हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चे की खुशी के लिए जो मनाएगा वो करेंगे। लोगों का काम होता है बोलना, बोलने दो। देखो, हाँ? आपको कुछ नहीं पता है तो चुप ही रहिए। एक तो आपके चक्कर में मैंने इनकी कोर्ट मैरिज करवा दी और भुगतना मुझे जिंदगी भर पड़ेगा। नहीं, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं इस लड़की को इस घर के लिए तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ ये 1 साल के अंदर आप देख लो मैं क्या से क्या करती हूँ। अरे ऐसी ऐसी लड़कियों की तस्वीरें लाऊंगी ना बेटे के सामने कि उसका मन भी विचलित हो जाएगा, और इस लड़की से मैं उसका डिवोर्स करवा दूंगी। नोट कर लो मेरी बात। अरे पगला गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? किसी लड़की के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? तुम अपने स्वार्थ के कारण अपने बेटे और अपनी बहू का तुम घर बिगाड़ोगी, उनका तलाक करवाओगी। अरे तुम अपने ही बेटे बहू के लिए इतनी मनहूस कैसे हो सकती हो? इतना गलत कैसे सोच सकती हो? मैं भी देखता हूँ कैसे करोगी ये सब तुम। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अरे कल को अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब हो तो क्या करोगी? अरे मनीषा भी तो किसी की बेटी है, जरा तो सोचो उसके बारे में।
ठीक है, बच्चों ने गलतियां कर ली तो कर ली, अब क्या तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? देखो, आप ना अपनी बहू के लिए मुझसे लड़ाई मत करो। आप तो मेरी बेटी की तुलना इससे करिए ही मत। कहाँ मेरी बेटी, कहाँ ये गवार मेरी बेटी की बराबरी करने लायक है। अरे लव मैरिज मेरी बेटी ने की है, लेकिन देखो कितने बड़े खानदान में बेटी गई है मेरी। इस बेटे को ना पता नहीं अकल में पत्थर पड़ गए थे। अरे पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा और इसे विदेश की कोई लड़कियां पसंद नहीं आई। ये यहीं आकर पता नहीं कौन सी गवार लड़की को पसंद कर लिया। कहाँ से इसको पसंद आ गई ये लड़की। आखिर क्या गुण है मनीषा में? मुझे एक तो बताओ। इतनी संस्कारी है, इतना सबका आदर सम्मान करती है, पूरे घर को संभालती है, सबकी सेवा करती है। इस घर में आए उसे अभी 15 दिन हुए हैं और सब कुछ कितने अच्छे से संभालती है। क्या चाहिए एक बहू में तुम्हें? अरे ये तो नौकरानियों के काम है, नौकरानी वाले काम करती है वो। देखने में देख रहे हैं ना कैसी मोटी है, और शकल सूरत तो भगवान जाने कैसी है। शट अप यार शर्मिला, तुम तो कुछ भी बकवास कर रही हो। तुम्हारी सोच ना इतनी गवारों वाली है कि क्या कहें। गवार बहू नहीं है, गवार तुम हो, तुम्हारी सोच है। और तुम्हारी जो वो सो कॉल्ड फ्रेंड है ना, वो तो अपना घर संभाल नहीं पाती, बस दूसरे के घर में आग लगाने के लिए बोल दो। एक बार समझ लो तो कि मेरी बहू के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी बहू अब मेरे घर की शान है, इज्जत है, और कोई मेरी इज्जत पे उंगली उठाएगा ना तो उंगली तोड़ दूंगा मैं। मनीषा बेटा, एक कप चाय लाना मेरे कमरे में। जी पापा जी, अभी लाती हूँ। ये तो पागल ही हो गए हैं, इनको समाज की कोई चिंता ही नहीं है। क्या कर लेंगे ये? मुझे जो करना है मैं तो वही करने वाली हूँ। अब कल तो मेरी सहेली आएंगी, तो अब घर में रहेगी ये कलमुही, तो मिलाना तो पड़ेगा ही। इसको समझा देती हूँ कि कल खाने में क्या बना ले। नौकरों वाले काम तो आते ही हैं, तो कम से कम वही अच्छा ढंग का कर लेगी। मनीषा, जी मम्मी जी। मेरी बात कान खोल कर सुनो। कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं तुम्हारा मुंह देखने के लिए, तो उनके सामने ना थोड़ा ढंग से आ जाना। और हाँ, खाने में कुछ अच्छा बनाना। शकल की तुम्हारी तारीफ तो वो कर नहीं सकती हैं, तो कम से कम तुम्हारे खाने को ही पसंद कर लें। मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाली, समझी तुम? सबके सामने तो मेरी वैसे भी तुम्हारी वजह से नाक कटी गई है, लेकिन अब आगे नहीं। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा कि तुम्हें इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगी, समझी तुम? मेरी बात को कान खोलकर अपने दिमाग में बैठा लेना। जी मम्मी जी। पता नहीं मेरे बेटे में क्या काला जादू कर दिया था जो इसके पीछे पगला गया। क्या हुआ मम्मी? अरे ये कहाँ से आ गया? कुछ तो नहीं बेटा, हम दोनों सास बहू तो बातें कर रहे थे, तू आ गया ऑफिस से। अरे कभी तो अपनी पत्नी को मुझसे भी बातें कर दिया कर, हमारी भी थोड़ी बहुत सीक्रेट बातें होती हैं सास बहू की। अरे वाह यार मनीषा, तुम्हारी और मम्मी की जोड़ी तो बेस्ट है। इतनी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई तुम लोगों की। हाँ राजीव, आखिर मम्मी जी हैं ही इतनी अच्छी। ठीक है, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो जरा मेरे लिए भी 1 कप चाय ला दो। एक काम करो, तुम कमरे में ही लेकर आना, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है राजीव। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन कि इन सब के बारे में मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, समझी तू? गलती से भी मेरे बारे में अगर तूने मेरे बेटे के कान भरे ना, तो तेरा तो मैं जीना हराम कर दूंगी, समझी ना? मैं तो तुझे बस अपने बेटे के कारण झेल रही हूँ, नहीं तो तुझे तो कब का मैं घर से निकाल बाहर फेंकूं। अगर इस घर में रहना चाहती है ना सुखी से, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा करेगी तू, समझी? और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना तू अपने ससुर जी से शिकायत करना, और ना ही मेरे बेटे से, और ना ही अपने मायके वालों से, समझी? वैसे भी तू कर भी देगी अपने मायके वालों को, तो कर क्या लेंगे मेरा, लेकिन इतना जान ले मेरे पति और मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? चल जा, कल कुछ अच्छा खाने में बनाना, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। मेरे लिए भी चाय लेकर आ। जी मम्मी जी। इसको तो मैं इस घर में सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी। अरे इसको तो मैं इतना प्रताड़ित करूंगी, इतना प्रताड़ित करूंगी कि एक दिन ये खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।